स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ट्रैक। तो इसका क्या है कि उसके कुछ डेफिनेशन इसी के नाम से आपको पता लगता है क्या है ट्रैक। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, ट्रैक प्लस एसी। तो क्या है ये, थ्री टर्मिनल एसी डिवाइस। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, ये है थ्री टर्मिनल एसी डिवाइस होती है ना। इससे पता लग रहा। दूसरा पॉइंट है, हम एस सी आर पढ़े थे। एस सी आर क्या थी आपकी, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि उसकी एक पल्स को आप कंट्रोल कर रहे थे, यहीं से इस तरीके से तो कंट्रोल कर रहे थे, मगर इसके दोनों पल्स को कंट्रोल करोगे आप, पॉजिटिव की हुई और निगेटिव को। तो इसी का क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है, ये वाई लेटरल या वाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है ना। तीसरा, इसका तीसरा पॉइंट, ट्रैक में पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों साइकिल को कंट्रोल किया जाता है ना। क्या कहा जाता है, दोनों को कंट्रोल किया जाता है आपका, दोनों ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ये कुछ है इसके पॉइंट हो गए कि अगर आपने एस सी आर देखते थे तो एस सी आर एक ही साइकिल में आप कंट्रोल कर रहे थे ये, मगर इसके ही आप देखेंगे कि कैसे ये दोनों साइकिल को आपको कंट्रोल करके करेगा। तो तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका सिंबल ऑफ ट्रैक कैसा होता है। ट्रैक का सिंबल, अब दोनों में डायरेक्शन में कंट्रोल कर रहा है तो दोनों की होगा ना। ये आपका एक ट्रैक, थोड़ा सही करके बनाइए, ये है ना। और ये दो डायोड दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ, तो इन्हीं पे क्या रहेगा, एक गेट टर्मिनल। इसे क्या कहोगे, एक रहेगा आपका M-T1 और M-T2। इसमें एनोड और कैथोड नहीं रहेगा, वो आप पर खुद ही डिसाइड करोगे कि किस पे टर्मिनल पर, तभी तो ये दोनों डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करा करके दिखाएगा। तो ये क्या होगा आपका गेट टर्मिनल। तो इसमें एनोड और कैथोड का नहीं रहता है कोई भी चक्कर, बस क्या रहता है, एक M-T1 रहता है और एक M-T2 रहता है। जैसे ही आप रिवर्स बायस में लगाओ या फॉरवर्ड बायस में, तो एक पॉजिटिव बनेगा, दूसरा क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक निगेटिव। तो इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा मिलेगा आपका, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा कि एक SCR ये है और एक SCR ये है। तो इसमें कैसा रहता है कि ये देखो, ये SCR है ना, ये SCR यहाँ से रखिए, एक SCR आपको ये दिखाई दे रहा है, ये SCR, ठीक है। दूसरा SCR क्या होगा, इसके विपरीत डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन की इधर है, ये दिखाई दे रहा। इन्हें दोनों का आपस में शॉर्ट सर्किट, ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट, और यहाँ से क्या होगा, एक टर्मिनल ये निकला, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा M-T1, और ये इसका गेट, ये और ये इसका गेट। तो गेट आपस में क्या है, दोनों के शॉर्ट सर्किट है, तो ये क्या होंगे आपके गेट टर्मिनल। और ये वाला क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट सर्किट, तो M-T2 ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, ट्रैक का। तो SCR1 और SCR2, ठीक है। और अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं।
तो वो कैसी रहती है आपकी, तो कंस्ट्रक्शन संरचना कैसी रहती है कि आपका एक ये कोई एक ट्रैक है, तो है ना, ये क्या रहता है आपका MT1, MT1। दूसरा यहाँ से थोड़ा इधर रखिए, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। ये तो ये इसमें क्या रहती है, एक ये लेयर कौन सी है आपकी N, दूसरा गेट ये N, और यहाँ से क्या रहेगा आपका गेट टर्मिनल। दूसरा एक आपका P मटेरियल, दूसरा मटेरियल होगा, ये जुड़ा होगा ठीक है, ये होगा आपका N, P, फिर N, और ये आपका रहेगा फिर T। तो इसमें जंक्शन देखो, जंक्शन कितने बनना है आपका, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये 1 2 3 4 एंड 5, जंक्शन 5। तो इसमें देखो इसकी जो आप टर्मिनल लगा है ओनली किस पे है, N टर्मिनल पर, और यहाँ किस पे है आपका ये वाला जो आपका MT2 है, MT1 और ये MT2। तो ये वाला जो मटेरियल है कहाँ कहाँ कनेक्ट है आपका, P मटेरियल से भी कनेक्ट इसका टर्मिनल जा रहा है और N पर भी जा रहा है। मगर इसमें देखो गेट में, गेट क्या है आपका ओनली N टर्मिनल पर। ये जो ब्लैक लाइन है वो क्या दर्शा रही है कि इसमें करंट P टर्मिनल की ओर भी जा सकता है और N टर्मिनल की ओर भी जा सकता है। इतनी बात समझ भाई, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट लिखिए, जैसे आप SCR को ट्रिगर कराने के लिए ट्रिगरिंग की आवश्यकता थी, गेट पर कोई वोल्टेज देना पड़ रहा था तभी ट्रिगर हो रहा था, ऐसे इसमें क्या है ट्रैक भी SCR की तरह ट्रिगर होता है, ठीक है। और प्लस क्या रहता है हाईली ड्रॉप्ड और N क्या रहता है लाइटली ड्रॉप्ड। ये इसमें मटेरियल ड्रॉप्ड है, ठीक है। तो इसकी तरह के कंडक्ट कब करेगा, ये ट्रिगर करेगा, और अन्यथा तब ट्रिगर नहीं करेगा, आप गेट पर सप्लाई नहीं देते हो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा SCR को तब तक ऑफ नहीं कर सकते जब तक इसकी गेट सप्लाई ना हटा दो या होल्डिंग करंट का मान कम ना हो जाए। तो SCR को ऑफ करने के लिए होल्डिंग करंट करने के लिए ट्रैक करंट का मान होल्डिंग करंट से कम हो या गेट करंट 0 हो, तभी ये क्या होगा आपका ऑफ होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ट्रैक क्या होगा कि ओवर करंट होने पर क्या हो जाती है, ये जल जाती हैं। तो क्या होता है लो करंट पर ही आपकी क्या होती हैं ऑपरेट करती हैं। तो ओवर करंट होने पर क्या हो जाएंगी, ये आपकी जल जाएंगी, ठीक है। तो लोअर करंट पर क्या करती हैं आपकी ये ऑपरेट करती हैं, ऑपरेट। तो इसकी जो रेटिंग रहती है, रेटिंग कितनी रहती है आपकी, ऑप्शन बहुत पूछ लिया जाता है, रेटिंग कितनी रहती है आपकी, 40 एम्पियर से 40 एम्पियर और से कम रहेगी, और कितना रहेगा इसका वोल्टेज 600 वोल्ट से अधिक, ठीक है। तो इसके बाद इसका ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन कैसे हो ये ऑपरेट करती है। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये ट्रैक का आपका संरचना थी, आप ट्रैक को कैसे कैसे आप बना सकते हो। तो इसके बाद इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो वर्किंग ऑफ ट्रैक, तो ट्रैक की पहला पॉइंट क्या वर्किंग कैसे होगी कि गेट करंट है ना, गेट करंट IG कितनी हो,
जीरो हो। तो यहाँ गेट टर्मिनल पर कोई कनेक्ट नहीं है। हम M2 और M2 को कुछ भी रखिए आप, जब तक आप गेट पर सप्लाई नहीं दोगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो गेट करंट जीरो होने पर ट्रायक ऑफ कंडीशन में होता है। तो ऑफ कंडीशन में होगा तो ट्रायक की जो आप वेवफॉर्म देखोगे, यहाँ से इसकी वेवफॉर्म देखिए, है ना। तो कैसी होगी, ये वोल्टेज और ये आपकी करंट, ये वोल्टेज निगेटिव और ये करंट निगेटिव। तो यहाँ से अब जब गेट पर कोई सप्लाई नहीं है तब क्या है, ये ऑफ कंडीशन पर। अब जैसे दूसरा पॉइंट क्या है, अगर गेट पर कोई सप्लाई दे दी जाए आपको, हाँ, तो स्विच क्या करो आप, ऑफ कर दो, गेट को क्या कर दो, सप्लाई कर दे दो। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए, गेट करंट, गेट को सप्लाई देने पर, तो जब गेट को सप्लाई दोगे तो गेट को आपने सप्लाई दे दी, ठीक है। तो गेट पे आपने मान लीजिए पहले लिखिए M(T1) कैसा हो, पॉजिटिव, और M(T2) निगेटिव, है ना। तो M(T2) ये है, ये, और ये कैसा है, T2 निगेटिव टर्मिनल से, तो ये निगेटिव टर्मिनल, और जो आपका M(T1) है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से आपने सप्लाई दे दी इसे, ये सप्लाई, और ये कैसी होगी, निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वोल्टेज। अब गेट को भी कैसा दे दिया आपने, गेट को ये सब कनेक्ट कर दिया इससे, यहाँ से ये गेट को आपने सप्लाई दे दी, ठीक है। और जब गेट को सप्लाई दे दी तो ये थोड़े से करंट पे आपका क्या कर जाएगा, ऑन कर जाएगा। तो जो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी, जैसे ही आपने क्या करा, आपको करंट यहाँ से क्या करा, आपने इसे SCR को ट्रिगर करा दिया, ट्रैक को ट्रिगर करा दिया। तो जो आपकी देखो यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ भी होगा। तो अब N टर्मिनल काम नहीं करेगा, कौन सा टर्मिनल काम करेगा, आपका P किससे जुड़ा है, आपका पॉजिटिव से, किससे जुड़ा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये फिर क्या होगा आपका, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। और ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ से देखो अब क्या करोगे, कि करंट यहाँ से आपने एंटर करा दी, करंट आपने एंटर कराई। तो एंटर कराने का मतलब क्या है, कि अब जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन का ध्यान देखो, यहाँ से P, यानी कि इसे करो N1 P1, इसे N2, और इसे करो आप P2, और इसे करो आप N3 और N4, है ना। तो N4, अब जब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन प्लस, फॉरवर्ड वाइज क्या रहती है आपकी, P किससे जुड़ा होना चाहिए, प्लस से। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी MT, ये पॉजिटिव होने पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, P2 ये यहाँ से एंटर करेगी आपकी P से, फिर N2 फिर आपकी जाएगी, फिर N2 फिर जाएगी आपकी N1, यही जाएगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ। तो आपने क्या करा, पहले तो क्या करा आपने, इसे किस में लाए, आपके फॉरवर्ड, पहले क्या था आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या था, जब गेट पर कोई सप्लाई नहीं थी, फिर आपका था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या था, जब कोई सप्लाई नहीं थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने इस पर सप्लाई दी, यहाँ से सप्लाई दी, ये जैसे ही इस पर सप्लाई दी तो फिर क्या कर जाएगा, यहाँ से ये जैसे ही आपने गेट सप्लाई दी तो ये ट्रिगर कर जाएगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ये, और ये आपका ट्रिगर कर गया, है ना। तो ये कौन सी होगी आपकी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और ये क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, है ना। और ये क्या रहेंगी, इसकी गेट करंट।
IG, इस तरीके से गेट करंट। अब ये किसके लिए रही? पॉजिटिव साइकिल के लिए। किसके लिए था ये? पॉजिटिव साइकिल। अब दूसरा क्या हो, अगर आप इसकी क्या कर दो, निगेटिव साइकिल अप्लाई कर दो, तो निगेटिव साइकिल क्या करोगे, SCR पर अगर निगेटिव साइकिल अप्लाई करते थे तो क्या बन जाता था, ये रिवर्स बायस में। तो यहाँ से अगर रिवर्स बायस में करोगे तो ये निगेटिव साइकिल ये अप्लाई कर दी, तो अब क्या हो गया कि M2 किस पर हो गया, यहाँ से लिखिए निगेटिव साइकिल अप्लाई करने पर, अगर निगेटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो M T1 ये है, तो अब किससे जुड़ जाएगा आपका, निगेटिव से, निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से। और MT2 किससे जुड़ेगा आप, MT2 ये होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव सप्लाई से, ये भी सप्लाई होगा, ये सप्लाई से। अब करंट की जो डायरेक्शन होगी, है ना, होने पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इधर से। तो जब इधर से करेगा तो P अब क्या होना चाहिए इसका, ये P पॉजिटिव पे होना चाहिए, तो P पे से जुड़ेगा P1। अब किससे आएगा आपका N2। अब फिर क्या आ जाएगा इसमें, P2 में नहीं, किस में जाएगा, N3। किस में आएगा आपका P3 वो P2, और P2 से नहीं, P2 नहीं, फिर किस में आएगा आपका N3 में, N3, समझ रहे हो, ठीक है, किस में आएगा, N3 में। तो एक बार ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव बनता है और एक बार T2 पॉजिटिव बनता है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी आपकी फ्लो, और अब इधर से इधर को ये फ्लो होगी। तो जब इधर से देखोगे तो अब क्या है कि पहले क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जैसे आपके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा तो कुछ इस तरीके से आपकी सेम कंडीशन अब किस पे अप्लाई हो रही है, आपके निगेटिव पे। तो निगेटिव पे फिर ये कंडक्शन मोड इस तरीके से यहाँ शिफ्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और ये वाली जो ये वाला क्या रहेगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये क्या रहेगी यहाँ, ये रहेगी आपकी होल्डिंग करंट, होल्डिंग। और इसके लिए क्या होगी, ये वाली पॉजिटिव साइकिल के लिए ये होल्डिंग करंट होगी, होल्डिंग करंट। तो अब देखें कि ऐसी ट्रैक क्या हुआ कि दोनों साइकिल में आपको कंडक्ट कर रहा है, इसमें दोनों साइकिल में, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। तो क्या होगा कि इसकी हम दोनों क्या करेंगे, दोनों साइकिल को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए ट्रैक का यूज़ कहाँ करते हैं, इसलिए इसे क्या करते हैं आप, AC स्विच भी बोलते हैं। AC का मतलब ये नहीं कि AC पे ऑपरेट, AC स्विच यानी कि इसके दोनों साइकिल को आपको क्या करोगे, आप ऑपरेट कर दोगे, कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। जो SCR था, तो SCR क्या था, आपकी कोई एक ही साइकिल को कंट्रोल कर रहे थे, ये क्या कर रही थी आपकी शार्पली ब्रेक डाउन कर रही थी, ठीक है। तो इसकी वर्किंग आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। पहला लिखिए लाभ। तो पहला ही लाभ क्या होगा कि अधिक रेटिंग के क्या होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो हाई करंट रेटिंग, हाई करंट रेटिंग तथा वोल्टेज वाले ट्रैक आसानी सरलता से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक और रहता है, इसमें क्या रहता है आपके दोनों डायरेक्शन में करंट कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है, इसकी AC का करंट कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो इसका लिखिए बाई डायरेक्शनल होने से इसके लिखो, इसके द्वारा AC में कंट्रोल किया जाता है। तो AC में क्या करा जाता है, पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल को और निगेटिव हाफ साइकिल को
निगेटिव हाफ साइकिल को, दोनों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट एक एडवांटेज क्या है इसका, वरना आपको क्या लगा है, 2 SCR लगाने पड़ेंगे, एक विपरीत डायरेक्शन में, दूसरे विपरीत डायरेक्शन में। तो उसमें क्या होगा कि आपके 2 गेट टर्मिनल होंगे, मगर इसमें क्या रहता है, ट्रायक में एक गेट टर्मिनल होता है अब इसका ठीक है। और उसके बाद हानि डिमेरिट क्या होती है इसकी, इसमें अगर ट्रैक देखिए तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसे डीसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते, दूसरा है ना, पहला और ये दूसरा क्या रहता है, पहला तो क्या है, इसे डीसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते, और इसकी ट्रैक की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेरी लो होती है। ये इसके डिसएडवांटेज है, लो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा, आपके हाई फ्रिक्वेंसी पर नहीं करने वाला। उसके बाद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या होंगे इसके, ये साफ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ आप यूज़ करते हो, आप AC फैन में देखे होगे, जब आप इसकी स्पीड कंट्रोल करते हो मोटर की, तो वहाँ एक रेगुलेटर रहता है, तो रेगुलेटर में क्या रहता है, आपका ट्रैक लगा रहता है, उसी के द्वारा आप क्या करते हो, इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हो। तो पहला क्या है, AC में पावर कंट्रोल, जितने भी आपके AC सर्किट है उनमें AC करंट में, तो उनकी पावर कंट्रोल के लिए। और दूसरा SCR की ट्रिगरिंग में इसका यूज़ होता है। और दूसरा आपका रहता है AC जो स्विच रहते हैं उसमें, जैसे मैं अभी बताए थे, AC स्विच कौन से रहते हैं आपके, जैसे मोटर की स्पीड कम करनी हो तो वो आपके AC स्विच, ठीक है। तो आपको ये ट्रैक समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।